दोस्तों, राजकुमार हिरानी ने अभी हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कॉल किया था जब विकी कौशल के पापा के पास कि भाई एक ऐसी मूवी है और उसमें काम करना है। तो उनके पापा ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मतलब नहीं करेंगे। तो उसके बाद विकी कौशल आते हैं और विकी कौशल को ये बात पता चलती है तो वो राजकुमार हिरानी से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए कोई रोल है क्या उस मूवी में। तो वो यहाँ पर आज सही साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विकी कौशल का आपको जो किरदार देखेगा ना, हर तरफ विकी कौशल की बात होने वाली है इस मूवी के बाद। जी हाँ, क्योंकि देखें आप तो इसमें कैरेक्टर्स पर ध्यान दीजिए कि विकी कौशल हैं जो कि पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, तापसी पन्नू है जो कि पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं, और एक कोचर हैं जिनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है जो पगड़ी लगाते हैं, वो भी पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं। वहीं सुनील ग्रोवर के जो भाई हैं वो भी पंजाबी बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप नोटिस करें तो इसमें सारे लगभग कैरेक्टर्स जो हैं वो पंजाबी बैकग्राउंड से हैं। ऐसी कास्टिंग ही हुई है इस मूवी की और वहां पर वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तापसी पन्नू भी बिल्कुल अपने कैरेक्टर में घुल मिल जाती हैं। आपको एक्सेंट से लेके वो जो पंजाबी बर्ताव है वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और विकी कौशल के अंदर भी वही चीजें देखने को मिल रही हैं। ये तो रही दोस्तों कैरेक्टर्स की बात। और अब बात करता हूं कि फर्स्ट हाफ कैसा था और लास्ट का कैसा, इंटरवल के बाद क्या चीजें हुई। तो फर्स्ट हाफ में आप राजकुमार हिरानी का जो एक तरीका है ना कैरेक्टर्स से खेलने का, वही यहां पर देखने को मिलेगा कि वहां पर सिर्फ आपको कैरेक्टर्स बिल्ड होते दिखाई देंगे और सबके कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा धीरे धीरे। तो वो होता है फर्स्ट हाफ में। फिर उसके बाद सेकंड हाफ में आती है असली कहानी खुल के निकल के सामने, जो कि आपको बिल्कुल हंसने से रोने से मजबूर कर देगी। मतलब इस टाइप का आपको यहां पर चीजें देखने को मिलेंगी। और हाँ, एक चीज ये कि जैसे एक्शन लगातार अभी तक चल रहा था ना, कि आप देखें कोरोना के बाद एक दौर आया जिसमें कि कैसे थिएटर्स तक लाया जाए पब्लिक को, वो एक बड़ा टास्क था। और एक्शन मूवीज के जरिए ऐसा हुआ कि हाँ लोग आने लग गए। तो एक एक्शन मूवी का ही दौर हमें देखने को मिला कि नहीं, वही लगातार चल रहा है कि अब जैसे पठान आई, जवान आई, टाइगर 3 आई, फिर उधर देखें तो एनिमल आई। तो अब जिनको एनिमल से शिकायतें थी, क्योंकि एनिमल को लेकर काफी बातें हुई कि इस तरीके का वायलेंस दिखाया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बिल्कुल अलग हट के आपको क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी राजकुमार हिरानी की मूवी जैसी। एक्शन की बात यहाँ पर करना बनता भी है, क्योंकि थोड़ा सा राजकुमार हिरानी ने ना कहीं कहीं क्रिएटिव लिबर्टी ली है। जैसे रेड चिलीज का भी इसमें फ्लेवर आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्शन का जो वो एक है ना आजकल चल रहा है दौर, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं। दूसरी तरफ गुलाटी का जो कैरेक्टर है वो जबरदस्त है, उनकी जो क्लासेस हैं वो जबरदस्त हैं। वहीं सिनेमा की बात करें तो सारे लोकेशंस आपको रियल दिखाए जाएंगे। मतलब छोटी छोटी चीजें, जो घटनाएं हैं वो भी छोटी छोटी आपको दिखाई जाएंगी। जो राजकुमार हिरानी की क्वालिटी है कि वो छोटे छोटे गैग्स आपको दिखाएंगे, वो भी देखने को मिलेगा। और जो लोकेशंस हैं वो पूरी रियल आपको दिखेंगी। फुल्ली फैमिली फिल्म है, इसे आप परिवार के साथ भी जाके देख सकते हैं। वहीं कहानी की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो आपको ट्रेलर में भी देखने को मिला था। अच्छा, ट्रेलर की बात आई तो याद आ गया कि ट्रेलर में जैसा आपने देखा है बिल्कुल अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी कहानी है, जो भी क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ट्रेलर में ही ज्यादा से ज्यादा दिखाए जाने की कोशिश की जा रही थी अदर मूवीज के ट्रेलर में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेलर में आपने देखा है वो कुछ नहीं है। असली कहानी तो आपको मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। और कहानी की अगर बात करूं तो कहानी ऐसी है कि बहुत बड़ा मैसेज देती है कि हाँ, जिस तरीके से एक चलन है ना वहां पर पंजाब में, एक मतलब किस लेवल पे लोग चले जाते हैं बाहर विदेश जाने के लिए, और वहां पर जाने के बाद क्या सच्चाई निकल के आती है वो भी दिखाया गया है। तो एक जो दर्द है अब वो एक सिनेमा में दिखा के वो फील कराने की कोशिश की गई है कि हाँ भाई, आप अगर चाहें तो यहाँ पर भी रह के, अपने देश में भी रह के कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप वही विदेश में जा रहे हैं तो आपको कई सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। आपको अपना जो एक अपना अस्तित्व है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सब तो खैर जीरो हो जाता है। तो ये जो मैसेज है ना हिरानी ने अपने मूवी में देने की कोशिश की है डंकी के जरिए, वो बहुत हद तक, मतलब 90% तक आपको कन्वे करेगा। जब उसमें ऐसे सीन्स आते हैं कि मतलब जो दिखता है कि हाँ ये सच्चाई है, तो वो बिल्कुल रूह कपाने वाली सच्चाई होती है। समझ में आएगा कि हाँ भाई ये ऐसा क्यों करते हैं लोग। अच्छा, जब आपके मन में ये सवाल आएगा तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ वहां पे इतना बड़ा क्रेज है इस चीज का। ये जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है और एक मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है ये। अब शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, उनका तो चार्म वहां पर काम करता हुआ दिखाई ही देता है। लेकिन हाँ, विकी कौशल का इससे एक जबरदस्त चीज निकल के आने वाली है, जो मैंने आपको इसलिए पहले घटना बताई कि उनके पास जब कॉल आया तो ये इस चीज के लिए मना हो चुका था, इस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन अब ये जो हाँ उनका बोलना है इस मूवी के लिए, वो कहीं ना कहीं इनको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। क्योंकि
क्योंकि राजकुमार हिरानी में आपको कैरेक्टर्स दिखते हैं, कैरेक्टर के सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं दिखेगा, सारे कैरेक्टर्स पर वो उतना ही ध्यान देते हैं। आजकल के एक्शन मूवीज में क्या हो रहा था कि सिर्फ एक कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं चीजें और लगातार उसको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको शाहरुख खान स्क्रीन पे देखेंगे तो, लेकिन साथ साथ उनके जो ऐसे कहूं अगर कि चेला चापड़ है वो भी बराबर दिखेंगे, वो भी बराबर दिखेंगे और सबका एक अपना एक्टिंग का स्किल दिखेगी, सबको टाइम मिलेगा कि हाँ आप भी अपना कुछ दिखा सकते हो, तो वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से दोस्तों जबरदस्त मूवी है, आप इसे हॉल में जाके देख सकते हैं। जो एक ढर्रा चला रहा था, मुझे तो सबसे बड़ी खुशी वही है कि वो ढर्रा टूट चुका है, क्योंकि क्रिएटिविटी आनी चाहिए थी। और अगर एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ सिर्फ एक्शन मूवीज ही चलेंगी, तो वो फिर वही बात हो जाएगी कि क्रिएटिविटी नहीं दिखेगी, कि अलग लोग ट्राई करना ही नहीं चाहेंगे। जो अगर कॉमर्शियल सिनेमा बना रहे हैं तो वो सोचेंगे कि उसी तरीके की चीजें बनाते हैं। हाँ, हालांकि राजकुमार हिरानी ने इसमें अपना फ्लेवर पूरा डाला है, वो जो चीजें उनके लिए पिछले टाइम पे काम कर चुकी हैं, वही चीजें यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाया है। लेकिन ये है कि वो ऐसे डायरेक्टर हैं तो एक अलग चीज भी यहाँ पर देखने को मिली, और जो पब्लिक का रिस्पांस है मतलब वो तो धाकड़ है, तो इसलिए एक अलग चीज देखने को मिलती है। तो ये रहा दोस्तों डंकी का रिव्यू। फिलहाल आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वगैरह आपको यहीं पे पता चलेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।